कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान आज से शुरू। देश भर में रैलियां। गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में खत्म होगा अभियान। चुनाव से पहले पीएम मोदी दिल्ली को देंगे बड़ी सौगात। आज कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 4,500 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। गोरखपुर में आज सीएम योगी मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। नगर निगम की ओर से बनाए गए रैन बसेरे का भी करेंगे लोकार्पण। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Verilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. बीपीएससी परीक्षा को लेकर भारी घमासान। गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर। छात्रों की मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे प्रशांत किशोर ने 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर आज इंदौर में होगा जय घोष। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे शिरकत। बीजेपी ने 29 राज्यों के लिए नियुक्त किए चुनाव अधिकारी। पीयूष को यूपी की जिम्मेदारी, खट्टर को बिहार और शिवराज को कर्नाटक का अधिकारी बनाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का आदेश, विजिट के वक्त फूल माला और बुके ना लाएं, गार्ड ऑफ ऑनर भी होगा बंद। कड़कड़ाती ठंड में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। रैन बसेरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। राजस्थान में भजनलाल सरकार की राजस्थान बजट 2025-26 की तैयारियां तेज। राजस्थान सरकार ने बजट के लिए लोगों से मांगे सुझाव। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा धारा 370 आतंकवाद की पोषक थी। घाटी से आतंक का इकोसिस्टम खत्म किया। अमित शाह ने कहा, हमने घाटी में शांति लाई। 2024 में पथराव की एक भी घटना नहीं। भारत जियो कल्चर से जन्मा देश है। पीओके का नाम लिए बिना बोले अमित शाह, कहा जो हमने गंवाया जल्द हासिल कर लेंगे। कश्मीर एक बार फिर भू सांस्कृतिक राष्ट्र का अभिन्न अंग बना। गैस त्रासदी को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार के कारण भोपाल गैस कांड हुआ था। यूनियन कार्बाइड का 358 टन कचरा 40 साल बाद हटा। एमपी के पीथमपुर में भोपाल यूनियन कार्बाइड के कचरे का विरोध। भोपाल से 12 ट्रक में 337 मीट्रिक टन कचरा पहुंचा पीथमपुर। बड़े आंदोलन की तैयारी। आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। रामायपत्तनम में 6,000 एकड़ में बीपीसीएल रिफाइनरी को मिली मंजूरी। 2400 लोगों को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, 1,533 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। गोरखपुर में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा सपा के समय गोरखपुर को बिजली नहीं मिलती थी, पहले गड्ढे में सड़क थी। सीएम योगी ने कहा आज गोरखपुर में पर्यटक आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। खिचड़ी मेले और महाकुंभ की दी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने गढ़चिरौली के लोगों की सराहना और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए किया पीएम मोदी का धन्यवाद। उनके मार्गदर्शन में बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की कही बात। आतंकी गतिविधियों पर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश। बीएसएफ आतंकियों को घुसने दे रही है। ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। वोट के लालच का लगाया आरोप, बंगाल को बताया घुसपैठ की नर्सरी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश कुमार को पार्टी में आने का दिया ऑफर, कहा उनके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है, नीतीश आएंगे तो उनको साथ ले लेंगे। लालू यादव के बयान पर तेजस्वी का जवाब, लालू यादव सिर्फ ध्यान भटकाते हैं, लालू यादव ध्यान भटकाने के लिए बयान देते हैं। शरद अजीत पवार के साथ होने की अटकलें तेज, प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को
अपना देवता बताया। कहा पवार परिवार एक साथ आए तो बेहद खुशी होगी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। 6 लेन वाले पंजाबी बाग फ्लाईओवर का उद्घाटन। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। पंजाब में 3 साल बाद भी किसानों की मांगे पूरी नहीं। बीजेपी किसानों की बात नहीं कर रही। कोल्हापुर में गड्ढों ने बचाई बुजुर्ग की जान। मृत शरीर को ले जा रही एम्बुलेंस गड्ढे से टकराए। बुजुर्ग के शरीर में हुई हलचल, लौटी सांसें। संभल में यमतीर्थ के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी हुई शामिल। कहा कहीं भी नहीं है संभल के बराबर तीर्थ। संभल में मंदिर पर वक्फ के दावों को प्रशासन ने नकारा। एसपी बोले वक्फ की संपत्ति का दावा करने वालों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा केस। यूपी के बरेली में नए साल पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मंदिर की दीवार पर लिखा 786 और अल्लाह। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए साईं बाबा की समाधि के दर्शन। पत्नी भी साथ में रही मौजूद। यूपी के ललितपुर में लोगों ने की मनचले की पिटाई। युवती से की थी छेड़छाड़। पिटाई का वीडियो वायरल। बांग्लादेश में सन्यासी चिन्मय दास को नहीं मिली राहत। चटगांव कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। देशद्रोह के आरोप में 40 दिनों से जेल में बंद चिन्मय दास। बिहार के बेतिया में कट्टा लहराते 2 युवकों का वीडियो वायरल। एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। दूसरे की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के परभणी में पीड़ित परिवार से मिले सांसद चंद्रशेखर आजाद। सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत पर जताया शोक। हर संभव मदद का दिया भरोसा। यूपी के कुशीनगर में खनन विभाग की छापेमारी। खनन में इस्तेमाल हो रही नाव को पकड़ा। जेसीबी से नाव को नष्ट कर नदी में बहाया। राजस्थान के कोटा में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई। 9 दुकानों को किया गया जमींदोज। हिस्ट्री शीटर बदमाश शानू और महबूब बैग ने किया था अवैध कब्जा। दिल्ली पुलिस ने ड्रग सप्लायर शेख शाहनवाज को किया गिरफ्तार। 402 ग्राम हेरोइन बरामद। 2.5 करोड़ बताई जा रही कीमत। एमपी के भिंड में डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। विरोध में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क के कारण हाजिरी लगाने में आती है परेशानी। यूपी के श्रावस्ती में नकली नोटों का अड्डा बना मदरसा। 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मदरसा संचालक जमीन खरीद और अवैध दवाओं के व्यापार में है शामिल। कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंद्रगुप्ता की हत्या मामले में 28 दोषी करार। 2 बरी। कल कोर्ट सुना सकता है सजा। 2018 में गोली मारकर हुई थी हत्या। राजस्थान के जोधपुर में उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस पर छापेमारी। टैक्स चोरी को लेकर आयकर विभाग ने मारी रेड। वाराणसी में जिला मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। चाइनीज मांझे के खिलाफ की पुलिस कमिश्नर से शिकायत। बाजार में धरल्ले से बिक रहा है चाइनीज मांझा। मॉडल टाउन के पुनीत खुराना का सुसाइड से पहले का वीडियो आया सामने। वीडियो में ससुराल वालों को बताया सुसाइड करने का जिम्मेदार। दिल्ली मॉडल टाउन सुसाइड केस में पुनीत खुराना का पत्नी से विवाद का वीडियो आया सामने। पुरानी सीसीटीवी वीडियो में झगड़ते दिखे पति पत्नी। अगस्त 2023 का है सीसीटीवी फुटेज। मां कुंभ में पहुंचे हठ योगी महंत महाकाल गिरी। 9 साल से नीचे नहीं किया है अपना बायां हाथ। श्रावस्ती में सर्विलांस टीम ने 75 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए। मोबाइल की कीमत 20 लाख रुपए। खरगोन में कच्ची शराब को लेकर प्रशासन की कार्रवाई। 20 ड्रम में 10,000 लीटर लाहन जब्त किया। आरोपी मौके से फरार। कानपुर में ट्रेन पलटाने का साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर रखा 5 किलो का खाली सिलेंडर। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। झांसी में जश्न के दौरान हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। युवक ने किया हवाई फायर। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस।
इंदौर में लड़कियों की ड्रेस में ड्रग्स के साथ पकड़ा डॉक्टर। न्यू ईयर पार्टी के लिए तैयार किया था खास प्लान, एक साथी भी गिरफ्तार। पीलीभीत आतंकवादी एनकाउंटर को लेकर खुलासा, पन्नू के गांव का था रहने वाला आतंकी गुरविंदर, पन्नू का खास था आतंकी। सीसीटीवी चेकिंग के बाद टीवीआर की पड़ताल। मुजफ्फरनगर में तेंदुए के हमले से हड़कंप, तेंदुओं ने नीलगाय को बनाया निशाना। इलाके में कई दिनों से घूम रहा है तेंदुए का झुंड। उमरिया में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत, सड़क पार कर रहे तेंदुए को गाड़ी ने मारी टक्कर, मौके से फरार हुआ वाहन चालक। छतरपुर में नए साल की पार्टी कर लौट रहे बच्चों पर तेंदुओं ने किया हमला, एक बच्चे की हालत गंभीर, खेत से घर लौटते वक्त किया अटैक। केरल के मंदिरों में पुरुष श्रद्धालुओं की पोशाक बदलने की परंपरा होगी खत्म, सीएम ने कहा इस तरह की परंपरा में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने हटाया 3 दशक पुराना बंकर, शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए लिया फैसला। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में घने कोहरे की चादर, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी, फ्लाइट्स पर भी असर, ट्रेनें लेट। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, ट्रेन सेवा की गई बहाल, बनिहाल से बारामूला तक ट्रेन हुई रवाना। सहारनपुर में घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, 2 हमलावरों ने बरसाई गोलियां। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में पति पत्नी गिरफ्तार, संजय पहाड़िया पर 25,000 का इनाम घोषित, एनसीआर में 70 से ज्यादा मुकदमों में था वंचित। राजस्थान के उदयपुर में मारपीट के विरोध में पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूटे, घर के बाहर बने रैंप से ट्रक टकराने को लेकर हुआ विवाद, भाई बहन के साथ की गई थी मारपीट। यूपी के एटा में दबंगों ने महिला को मारी गोली, महिला की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के उन्नाव में कमरे में फंदे से लटका मिला युवती का शव, फैक्ट्री में करती थी मजदूरी का काम, शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिहार के भागलपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट और फायरिंग में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, शराब के नशे में गाली देने को लेकर हुआ था विवाद। महाराष्ट्र के नागपुर में बेटी ने की मां बाप की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई साल से बीटेक में हो रहा था फेल, दबाव के कारण उठाया कदम। यूपी के बुलंदशहर में व्यापारिक हत्याकांड का खुलासा, पत्नी ही निकली कातिल, प्रेमी से करवा दी पति की हत्या। जौनपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 1.5 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। अमृतसर में श्रीलंका के लड़का लड़की का अपहरण, विदेश भेजने के नाम पर बुलाया, 8,000 यूरो मांगे, जालंधर और कपूरथला के 2 युवक गिरफ्तार। राजसमंद में हनी ट्रैप मामले में 7 गिरफ्तार, काकरोली पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 3 महिलाओं से 4 पुरुषों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद के घाटकेसर सिग्नल पर पिकअप चालक पर चाकू से हमला, एआईएमआईएम एमएलसी और एआईएमआईएम पार्षद घटनास्थल पर पहुंचे, घायल को अस्पताल पहुंचाकर मामला दर्ज कराया। बलिया में डबल मर्डर, नए साल के जश्न मनाने के दौरान शराब की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों पर धारदार हथियार से किया हमला, दोनों की मौत। फतेहपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार, आरोपियों से तमंचा, कारतूस समेत बहुकशी का सामान बरामद। यूपी के अमरोहा में बेकाबू होकर पलटी रोडवेज बस, हादसे में 6 लोग घायल, 4 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के फतेहपुर में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार डबल डेकर बस, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर समेत 10 लोग घायल, 4 लोगों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती कराया।